नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ न्यूज शेर हिंदुस्तान। आज इंटरनेशनल खिलाड़ी कृष्ण शर्मा का भव्य स्वागत अहिल्याबाई स्पोर्ट स्टेडियम रामघाट रोड अलीगढ़ में विभिन्न खेलों के पदाधिकारी और खिलाड़ियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर कई एनजीओ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम अलीगढ़ पंजाब कुश्ती एसोसिएशन के बैनर तले हुआ। इसका संचालन क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन जी ने किया और कहा, मुझे इस खिलाड़ी पर गर्व है। अगर पॉजिटिव निगाह से देखा जाए तो हिंदुस्तान में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। हर खिलाड़ी में कुछ न कुछ टैलेंट होता है। उस टैलेंट को आगे ले जाना देश के मेडल के रूप में देखा जा सकता है। अलीगढ़ आर्म रेसलिंग के जनरल सेक्रेटरी अहमद जावेद ने कहा, जब से मैं आर्म रेसलिंग का सेक्रेटरी बना हूं, 16 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश 7 नेशनल और 3 बार इंटरनेशनल के लिए कृष्ण शर्मा की सिलेक्शन था, जो इस बार खेलकर उन्होंने देश का नाम कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कलाम की ताकत महासंगठन कुमार आरिफ अली खान ने कहा, मैं भी खिलाड़ी रहा हूं। छोटे से गांव से निकलकर इंटरनेशनल खेलना इस कंपटीशन के दौर में बहुत बड़ी बात है। इस कार्यक्रम में विभिन्न खेलों के पदाधिकारी एवं कोच भी उपस्थित रहे। इस स्वागत समारोह में 100 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मोहित शर्मा, मुकेश पाठक, अशोक ठाकुर, कहिए ठाकुर, भोला शर्मा, हनी शर्मा, कलाम की ताकत महासंगठन जिद है बदलाव की के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार आरिफ अली खान, प्रदेश अध्यक्ष रजनी रावत, पत्रकार गुलाब नबी, बॉक्सिंग कोच सोमवीर सिंह, वेंटी लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग कोच मीनाक्षी गार्ड, आर्म रेसलिंग कोच जीशान नवाब, सोनू सिंह स्टेट खिलाड़ी, आर्म रेसलिंग हॉकी कोच, बैडमिंटन कोच अभिषेक चौधरी, जूनियर खिलाड़ी मोहम्मद जुनैद, शशि कुमारी, ज्ञान मोहम्मद शाजी आदि मौजूद रहे। बाद में आर्म रेसलिंग के जनरल सेक्रेटरी अहमद जावेद ने सबका आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से रजनी रावत जी के साथ शाहिद चौहान, न्यूज शेर हिंदुस्तान। थैंक यू, धन्यवाद रजनी। भारत माता की के बारे में जाना, उनके प्रतिभा के बारे में जाना, और उनके बारे में हम तो वैसे तो बहुत दिनों से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, और अब जो इन्होंने कारनामा किया है उसके बारे में तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो इन्होंने इतना बड़ा कार्य करके ये लौटे हैं। तो इसी उसमें हम थोड़ा सा, हमारे जो स्पोर्ट्समैन है इधर, यहाँ पे ये जावेद सर जी स्पोर्ट्स अध्यक्ष हैं ये हमारे संगठन में, और ये वैसे भी बहुत इन चीज़ों में काफ़ी इनका रुझान रहता है, और इनसे भी पूछते हैं कि थोड़ा ये भी बताएं। तो जावेद सर जी आप बताएं थोड़ा सा। मैं कलम की ताकत महासंगठन जिद है बदलाव की का मैं प्रदेश स्पोर्ट्स अध्यक्ष भी हूँ। उसके अलावा आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो आर्म रेसलिंग है अलीगढ़ का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। उसी के माध्यम से कृष्ण कुमार शर्मा विदेश खेलने गए और ये दुबई के लिए सिलेक्शन था इनका, पहले तुर्की के लिए भी था और जगह भी इनका 2-3 बार सिलेक्शन हुआ। लेकिन साफ बात कहना अब मुझे गुरेज नहीं है। इनकी माताजी की तबीयत ख़राब थी, हमने उसका बहाना लेकर मीडिया से और अधिकारियों से कह दिया कि इनकी माँ की तबीयत ख़राब है, लेकिन सच्चाई ये थी कि इनके पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं थे। ये आज से जो विदेश अब खेल के आए हैं, ये आज से 4-5 साल पहले वहाँ खेल सकते थे। ये सच्चाई है। इनके फादर भी बहुत लोअर पोस्ट पे हैं और बहुत सारी ज़मीन भी नहीं है, बस चल रहा है। तो मैंने बड़ा फोर्स किया, जब इनका 2-3 बार नहीं हुआ पैसे के अभाव से, इधर उधर भी हम लोगों ने वो किया, तो ये डिप्रेशन में आ गए थे। डिप्रेशन में आ गए थे तो इन्होंने अपने साथ के लोगों से बात करना ही बंद कर दिया था और ये बिल्कुल खोए खोए रहने लगे थे। तो फिर हमने संपर्क किया इनके फादर से भी, इनके भाई से भी। तो इनको थोड़ा, मैं मेडिकल में हूँ तो मुझे मालूम है कि मेरे बराबर में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में है, थोड़ा सा ये बहुत उसमें आ गए थे कि आप इनके लिए एक मसीहा बन के आए, और कई ऐसे लोग और भी होंगे जो इनके इस काम के लिए इनके साथ जिन्होंने सपोर्ट किया होगा, और इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं इनके खेल से, इनकी शराफत से, इनकी भलाइयों से इनके साथ था। और ये देखिए, जुझारू भी हैं, ईमानदार भी हैं, मेहनती भी हैं। ये एक्स्ट्रा कहीं फालतू इधर उधर मैंने नहीं देखा। तो ये डिप्रेशन में थे और इनसे संपर्क किया और लोगों से किया, इनको बार बार फ़ोन करता था और कहता था। तो आज वो दिन आया कि मेरे कहने से इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बीच में तो इन्होंने एकदम छोड़ दिया था, प्रैक्टिस भी करना बंद कर दी थी इन्होंने।
और बिल्कुल एक तरह से ये बोले अब छोड़ो, अब नहीं हो पाएगा और मैं विदेश नहीं जा पाऊंगा और मैं हिंदुस्तान में ही रह के कुछ अपना छोटा मोटा सा जिम जी जी, आपने इनका सहयोग किया और इन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आपका जोर था, आपकी सच्चाई थी, आपकी निष्ठा थी जो आप यहाँ तक पहुँचे और आपको ये मुकाम हासिल हुआ। तो आप इसी तरह से औरों के लिए भी एक मुकाम हासिल करवाएंगे और सबके लिए एक मिसाल बन के रहेंगे। इनका बार बार सिलेक्शन होता था लेकिन अभाव ये था कि जाने के लिए थोड़ा सा कहते हैं जब कोई मंजिल तक पहुंचना चाहता है, कोई मेहनत करना चाहता है तो कभी कभी काफ़ी मुश्किलें उनके सामने आ जाती हैं। बहुत से परिवार की अमाउंट की तरफ से हो जाता है, कभी कैसे परेशानियां उनका साथ हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन उनका अगर हौसला बुलंद है और उनको चाह है कि हमें कहीं ना कहीं तक पहुंचना है तो वो कैसे ना कैसे पहुंच ही जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं कोई मसीहा निकल के आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे इंटरनेशनल खेल के आए हैं और ये थोड़ा सा हैंडीकैप्ड कोटे से भी हैं, तो सरकार को और अलीगढ़ के प्रशासन को ये चाहिए कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करें ताकि इनकी हिम्मत बनी रहे, इनके माध्यम से और लड़के लड़कियां निकल के जाएं और अलीगढ़ का नाम हो, देश का नाम हो। जी जी बिल्कुल, हमारी भी कोशिश रहेगी, हमारे पूरे संगठन की कोशिश रहेगी और हमारे सभी लोगों की कोशिश रहेगी और हम यहाँ इनकी बात को और आगे पहुँचाएँगे ताकि इनके लिए, इनका आगे के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा इनको फ्यूचर मिल सके। और धन्यवाद रजनी राव। इसी लाइन में हमारे साथ आए हैं कुंवर आरिफ अली खान, कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्लस ये तासिर उर्दू पेपर के सह संपादक भी हैं और भी न जाने क्या क्या, और स्पोर्ट्स में इनका भी काफ़ी अच्छा नाम रहा है। तो इनसे भी जानना चाहेंगे ये क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। आज हमारे बीच में एक इंटरनेशनल खिलाड़ी मौजूद है